आप देख रहे हैं BW हिंदी। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। सरकारी आंकड़ों में भले ही महंगाई कम हुई हो, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने कहा था कि बढ़ती महंगाई के लिए 5 बड़ी कंपनियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा था कि देश में महंगाई का आंकड़ा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप के साथ साथ भारतीय टेलीकॉम का इंडियन मार्केट पर कब्जा है। उन्होंने कहा था कि इन 5 बड़ी कंपनियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है, लिहाजा इन कंपनियों को तोड़ देना चाहिए। विरल आचार्य ने आगे कहा था कि रिटेल, रिसोर्सेज और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की इन कंपनियों के पास प्राइस तय करने की काफी ज्यादा पावर है। कंपटीशन बढ़ाने के लिए और प्राइसिंग पावर को कम करने के लिए इन 5 बड़ी कंपनियों को तोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने विरल आचार्य की इस राय को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौम्य कांति घोष ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यह कहना सही नहीं है कि कुछ कंपनियों के हाथों में पावर है और इसके कारण ही देश में महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में महंगाई बढ़ने के लिए सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक की दिक्कतें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि महामारी का प्रकोप खत्म होने के बाद यूक्रेन युद्ध के कारण कीमतों में तेजी आई है। किसी कंपनी की हायर प्राइसिंग पावर के चलते कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि कंपनियां कीमतें तय करती हैं और इसके कारण ही देश में महंगाई बढ़ रही है। घोष का कहना है कि खुदरा महंगाई के लिए फूड इन्फ्लेशन जिम्मेदार है, कोर इन्फ्लेशन नहीं। बता दें कि विरल आचार्य ने जून 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका RBI का कार्यकाल 6 महीने का होना बाकी था, लेकिन इससे पहले इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पॉलिसी रेट के कई फैसलों में उन्होंने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का विरोध किया था। उन्होंने उनके खिलाफ वोट किया था। आचार्य का कहना है कि भारत को माइक्रो इकोनॉमिक बैलेंस को बहाल करने की जरूरत है। कंपनियों की बढ़ती ताकत से महंगाई के लगातार उच्च स्तर पर बने रहने का जोखिम भी बरकरार रहेगा। आचार्य का मानना है कि कच्चे तेल की कीमत में कमी का फायदा पूरी तरह से भारतीय उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन 5 बड़ी कंपनियों का बाजार पर कब्जा है, लिहाजा इन कंपनियों को तोड़ा जाना चाहिए। इस तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।